तो वेल स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की सीरीज में आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम शुरुआत करेंगे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ से। और काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे आज अभी इस वीडियो में रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में डिस्कशन होगा, बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म होती है उसका डिस्कशन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। फिर एक वीडियो बनेगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद में क्रिटिकल एंगल जो हमारे 10th लेवल में जितना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन का आना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को रिफ्रैक्शन में डाउट है वो पिछले वीडियो से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा बाइफरकेट कर देता हूं कि जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में इंटर करती है तो हाँ, ऑप्टिकल मीडियम डिफर किस बिहाफ पे? डेंसिटी के बिहाफ पे। या तो सेकेंड मीडियम की डेंसिटी हाई होगी या डेंसिटी लो होगी। तो लाइट की स्पीड डेंसिटी के साथ वेरी करती है, डेंसिटी बढ़ती है तो स्पीड घटती है। तो इसी चेंज ऑफ स्पीड की वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है। When it enters from rare to denser medium, it bend towards the normal and vice versa। यानी कि जब dense से rare में जाती है तो it moves away from the normal। ये सारी चीजें रिफ्रैक्शन में देखा है हमने। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसका एप्लीकेशन है। पहला रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या मतलब है कहने का रियल एंड अपेरेंट डेप्थ? तो इसको समझाने के लिए जैसे मान लीजिए कि आप एक बर्तन लेते हैं, आपने एक जाल लिया और जाल में आपने वाटर फिल किया। चलिए इजीली अवेलेबल सस्ता सा लिक्विड, अपना सस्ता क्या है बोले कि वाटर से ज़्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं है, जल ही जीवन है भैया, ठीक है। तो चलिए आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो समहाउ किसी डेप्थ तक आपने इसमें वाटर पोर किया और आपने एक कॉइन डाल दिया बॉटम पे, ठीक है। मान लीजिए वो है ऑब्जेक्ट। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर से तो आपको ये थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाई देता है, जो इसकी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। अपेरेंट डेप्थ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल यानी कि रियल डेप्थ। और ऐसा क्यों होता है ये तो हम लोग दो रेस हम ड्रॉ करेंगे, अपने आप आपको समझाएगा ऐसा क्यों होता है। फिर उस रियल और अपेरेंट डेप्थ का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्ट ओ की जो डेप्थ रियल है, मान लीजिए कि वो रियल डेप्थ ये है आपकी एच आर, रियल डेप्थ, आर फॉर रियल, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अवर भैया, तो अगर वो ऑप्टिकल ल्यूमिनस होगा तो खुद की लाइट भी हो रही होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही होगी। तो इस ऑब्जेक्ट से इमेज फ्रेम करने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए ग्लास ये वाटर है और वाटर से लाइट एयर में जा रही है, जो कि यूजुअली अक्सर होता है, सराउंडिंग हमारे पास एयर ही रहती है, इसीलिए अधिकतर एग्जाम्पल की प्रिज्म भी एयर में रखा था, लेंस भी पड़ेगी तो वो एयर में रखेंगे। यहाँ पे लाइट वाटर से एयर में जा रही है, लिक्विड आप कोई भी ले सकते हो। अब देखिए, फर्स्ट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल अगर कोई रे सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो आई जीरो होगा, आई जीरो होगा तो आर भी जीरो होगा। तो नॉर्मल अगर रे इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट होगी। तो पहली जो रे है वो मान लीजिए ए पर इंसिडेंट हुई थी और इंसिडेंट होकर नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये तो भी बाहर निकल गई स्ट्रेट। सेकेंड रे मान लीजिए पॉइंट बी पर इंसिडेंट हो रही है, ये ओ बी। अब क्योंकि बी पर जब इंसिडेंट हो रही है तो बी पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई। लाइट अगर वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से एयर का मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आपको पता है कि जब डेंस से रेयर में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो रे है एक्चुअली इसका पाथ तो ये था, देखिए पाथ था, ये था नहीं, दिख रहा होगा आपको, ये है पाथ। लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अपने ओरिजिनल पाथ से तो डेविएट होगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आर एंगल ऑफ कोर्स आई एंगल से बड़ा होगा। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये है रिफ्रैक्टेड रे।
तो वाटर से एक रे ऐसे जा रही है बाहर नॉर्मली और दूसरी ये जा रही है, तो ये दोनों कैसी रेज है? डाइवर्जेंट रेज। क्या डाइवर्जिंग रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी क्या? नहीं। डाइवर्जिंग रेज अगर इंटरसेक्ट कर रही होती है एक्चुअली तो डाइवर्जेंट क्यों रे होती है? वो तो कन्वर्जेंट रेज होती है। तो इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन जो पीछे क्यों मिला है, ये देखिए ए स्ट्रेट लाइन, तो दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ये अपीयर हो रही है इंटरसेक्ट होते हुए। तो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होने वाली रेज या चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करते हुए अपीयर हो रही है, बस यही पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल रे नॉर्मली निकल गई, और क्योंकि ग्लास से वाटर से एयर लाइट जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हुए आगे तो भाई यहाँ तो काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट होते हुए अपीयर हो रही है। तो ऑब्जेक्ट जिसकी रियल डेप्थ HR थी या AO थी, जिसकी रियल डेप्थ, वो उसकी इमेज आई में दिखाई देगी। तो ये जो डेप्थ है अपैरेंट डेप्थ HA, वो HR से कम है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर दिखाई दे रही है, और ये कॉज किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपको कभी जैसे वाटर टैंक के बाहर खड़े हुए, बाहर से आपको लग रहा है कि वाटर टैंक की डेप्थ 1 मीटर अगर लग रही है, तो थोड़ी सी फिजिक्स लगा के देखिएगा, वो एक्चुअल 1 मीटर आपको लग रही है। आपको 1 मीटर अगर लग रही है तो वो मोर देन 1 मीटर ही होगी। आप बाहर से कभी खड़े होकर के देखते हैं कि मछलियां पानी में तैर रही हैं, तो आपको किसी भी मछली की जो डेप्थ एक्चुअल लग रहा है कि भाई मछली इतनी गहराई पे है, तो वो एक्चुअली वो मछली जो होती है वो और भी ज्यादा गहराई पे होती है। रियल डेप्थ इज ऑलवेज मोर देन द अपैरेंट डेप्थ। और इसी में जो रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। बस जहाँ रिलेशन की बात करी जाती है, बहुत से लोग के प्राण निकल जाते होंगे। ये रिलेशन भी CBSE में 10th क्लास में नहीं है, लेकिन ICSE में गिवन है। तो अभी ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। क्यों? एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, तो ये दोनों ही एंगल आई क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक नॉर्मल ये, नॉर्मल तो पैरेलल होगा सेम सरफेस पे, तो अगर ये R है तो ये भी एंगल R होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए देखते हैं साइन I बराबर, तो इस एंगल में साइन I एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन I बराबर AB अपॉन में BO। और यही पे अगर साइन R की बात करें तो साइन R बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन में BI। तो अगर हम साइन I अपॉन में साइन R ये रेशियो फाइंड करें, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, BI ऊपर आ जाएगा और BO ऊपर नीचे। अब आप देखिए, कुछ पड़ा पड़ा सा लग रहा है, साइन I बाई साइन R तो कुछ तो था। तो साइन I बाई साइन R हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, BI अपॉन में BO। या थोड़ा सा एक चेंज करेंगे कि अगर एंगल स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल्स हाइपोटेन्यूज इज नियरली इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज इज नियरली इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि BO तो कोई डेप्थ नहीं ना, अपैरेंट डेप्थ तो AO है, तो लगभग BO AO के बराबर है। स्मॉल एंगल है, इतना सा रट्टा तुम्हें मारना पड़ेगा, और BI जो होगा वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा AI के। तो यहाँ पे सेकेंड मीडियम जो है वो कौन सा है? किसमें लाइट ट्रेवल कर रही है? एयर में। अब किससे ट्रेवल कर रही है? लिक्विड से। L म्यू A बराबर AI अपॉन AO। अब हमें पता है कि L म्यू A को 1 अपॉन A म्यू L लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से निकाला हुआ है, AI अपॉन AO। और जिन्हें ये रिजल्ट नहीं बताया वो वीडियो देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अबाउट जो वीडियो बनी है उसमें ये रिलेशन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के टॉपिक मैंने उसमें पढ़ाया था। तो 1 अपॉन A म्यू L AI
अपैरेंट डेप्थ अपॉन ए और रियल डेप्थ। तो यही से देखिए, इसी का अगर हम भाई रेसिप्रोकल करते हैं, ए म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ए आई। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी दिया जाएगा किसी भी लिक्विड का, वो विद रिस्पेक्ट टू आपको एयर ही दिया जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या रिलेशन आया, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है कि अगर आपको मान लीजिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और बीकर में कितनी डेप्थ तक पानी फिल्ड है ये आपको दे रखा है, एक कॉइन डाला, बता पूछ लिया कि बताइए कॉइन की अपैरेंट डेप्थ क्या होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रियल पता है, हम अपैरेंट डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू किसी भी लिक्विड का होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, तो ये म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेट होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी लिक्विड में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो एयर या वैक्यूम के में स्पीड से हाई नहीं हो सकती, इसलिए म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेट होगी। तो रियल डेप्थ भी हमेशा अपैरेंट डेप्थ से ग्रेट होगी, यानी अपैरेंट डेप्थ की वैल्यू जो होगी वो रियल डेप्थ से लेस आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस देखते हैं, फिर शिफ्ट कितना हुआ ये भी निकाल के देखते हैं। शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन भी निकाल देंगे, आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्रेशन नोट कर सकते हैं, या फिर जिनको नोट्स लेना हो वो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अलग से तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 4/3 एंड water is filled in the beaker up to the depth of 12 सेंटीमीटर, यानी कि रियल डेप्थ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। A coin is placed at the bottom of the beaker। अब बताइए कॉइन की अपैरेंट डेप्थ क्या होगी। तो जिन्हें क्वेश्चन नोट करना है, डिक्टेट किया है क्वेश्चन, वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और किसी बीकर में 12 सेंटीमीटर की डेप्थ तक वाटर को फिल किया गया है। बॉटम पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, आपको वो कॉइन की अपैरेंट डेप्थ है, कितनी डेप्थ में वो कॉइन दिखाई दे रही है पूछा गया। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स व्हाट, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो 4/3 रियल डेप्थ कितना है 12, और मान लीजिए अपैरेंट डेप्थ को x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब अगर पूछा जाए कि बताइए कितना शिफ्ट हुआ, तो 12 सेंटीमीटर एक्चुअल डेप्थ थी, 9 पे दिखाई दे रहा है, तो शिफ्ट कितना हुआ 12 से 9 को माइनस कर दिए। शिफ्ट के लिए आप वैसे मैं अभी शिफ्ट के लिए भी एक एक्सप्रेशन लिखवा दूंगा, लेकिन शिफ्ट के लिए आपको अलग से फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से चलिए छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी बीकर में जो बॉटम है किसी बीकर का, गले से बहुत परेशान हूं आजकल, तो वीडियो में थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब कर रही होगी। तो क्वेश्चन ये है कि in a beaker water is filled up to the depth of 20 centimeter and its apparent depth, या फिर कह सकते हो कि the depth of beaker is appeared 15 centimeter. You have to find the refractive index of the liquid। लिक्विड पोर किया गया बीकर में और एक्चुअली उस लिक्विड की डेप्थ 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जो उसका बॉटम है वो रेज अपीयर हो रहा है, जिसकी वजह से अपैरेंट डेप्थ जो आ रही है वो 15 सेंटीमीटर आ रही है। बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या वाटर जो भी ये क्या है। तो हम बहुत सिंपल है कि आपने फॉर्मूला लगाया, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज रियल डेप्थ अपॉन apparent depth।
तो म्यू इज इक्वल्स व्हाट इज द रियल डेप्थ 20, अपरेंट डेप्थ कितना है 15, 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आ गया, वो आ गया 4/3। तो ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर के रियल डेप्थ दे दिया, अपरेंट डेप्थ पूछ लिया, या कितना शिफ्ट हो रहा है ये पूछ लिया, या फिर रियल और अपरेंट डेप्थ देकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। अच्छा, शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें, अभी हम बात करते हैं कि शिफ्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन देखिए, शिफ्ट कितनी हुई इमेज, शिफ्ट ओ आई हो रहा है, और ओ आई को क्या लिख सकते हो, ए ओ माइनस ए आई। मान लीजिए शिफ्ट को हम डी से शो कर रहे हैं अगर, तो ए ओ माइनस ए आई, यहाँ पे ए ओ कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस ए आई अपॉन में ए ओ। तो क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा कि रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं, तो ए आई अपॉन में ए ओ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में म्यू। तो शिफ्ट कितना हो रहा है, डी बराबर ए ओ, यानी कि रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। अब वैसे क्या शिफ्ट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद है, तो आपने म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ लगाया, रियल डेप्थ बता दी, आपने अपरेंट डेप्थ फाइंड कर ली, और शिफ्ट के लिए रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस कर दिया। आपको ये फॉर्मूला नेसेसरी लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको शिफ्ट दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, फिर अगर आपको रियल डेप्थ पूछा जाए तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे बेस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अ कॉइन इज प्लेस्ड at the bottom of jar and the water of refractive index 4/3 is poured into it and the coin is appeared to raise by 3 centimeter। तो जितना रेज हुआ वही तो शिफ्ट है, वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन द बीकर। क्या बताना है, हाइट ऑफ वाटर इन द बीकर। हाइट ऑफ वाटर इन बीकर का मतलब यही हमारी रियल डेप्थ हो गई कि नहीं हो गई, हमें रियल डेप्थ बतानी है। तो अगर आप शिफ्ट का फॉर्मूला जैसे यूज करते हो, देख लो शिफ्ट बराबर क्या फॉर्मूला था भाई, रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ये शिफ्ट 3 सेंटीमीटर दे रखी है और हमसे रियल डेप्थ पूछ रहा है, इसके लिए हम लोग एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। 1 माइनस अगर म्यू 4/3 है तो 1 बाई म्यू कितना हो जाएगा भाई, 3/4। तो 3 बराबर एक्स इन ब्रैकेट 4 1 4 माइनस 3 दैट इज 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 12 सेंटीमीटर इसका रियल डेप्थ आ गया। कि अगर आपको शिफ्ट दे रखा है 3 सेंटीमीटर और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, तो कितनी हाइट तक वाटर फिल किया गया होगा कि वो कॉइन 3 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वो हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात कर रहा था कि शिफ्ट का ये फॉर्मूला है रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये अगर आपको नहीं भी पता है चलिए कोई बात नहीं, अब इस फॉर्मूले का यूज बिना किए सेम क्वेश्चन करते हैं। तो क्योंकि म्यू इज व्हाट, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 4/3 दिया गया है और हमें रियल डेप्थ फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि वाटर जो फिल किया गया x डेप्थ तक फिल किया गया। अब अगर कॉइन 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है तो शिफ्ट में पता है वो ऊपर ही शिफ्ट होगा, अपैरेंट डेप्थ कम होती है, तो कितना शिफ्ट हुआ 3 सेंटीमीटर। तो अपैरेंट डेप्थ कितनी हो गई होगी, रियल डेप्थ में 3 सेंटीमीटर को माइनस कर दिए। अभी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन दोनों कंडीशन बनी रही थी, 4x माइनस 12 बराबर 3x। बहुत सारे ऐसे भी होंगे 10th में मान भाव जिनको ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं याद होगी। तो चलिए खैर ऐसे बच्चों से सावधानी रखी जा सकती है। तो ये जो x आ रहा है रियल डेप्थ आ रहा है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो जो मैंने शिफ्ट का फॉर्मूला बताया था वो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप उस फॉर्मूले को याद रखे, लेकिन खैर ये भी आपको पता है कि फॉर्मूले जितने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट हमारा जितना क्लियर रहता है, हमारे एग्जाम का जो टाइम होता है वो उतना बचता जाता है।
तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि रियल डेप्थ जो होती है वो अपेरेंट डेप्थ से डिफर क्यों होती है, अपेरेंट डेप्थ क्यों लेस होती है। और जो बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट समझाने जा रहा हूं वो भी बिल्कुल इसी का ही एप्लीकेशन है। समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि ये एक बीकर है और इसमें हमने फिर से वाटर को फिल कर रखा है, ठीक है। अब अगर आप वाटर में किसी पेंसिल को, पेन को या लकड़ी को अगर ऐसे इमर्स कराते हैं तो देखिए ये एक रियल पेंसिल ऑब्जेक्ट है, ये मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, ये है रियल ऑब्जेक्ट। अब ये पेंसिल बेंड क्यों दिखाई देती है, तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो क्योंकि रियल डेप्थ इसकी अगर ए है तो अपेरेंट डेप्थ तो डिफर होगी ना। पीछे आपने पढ़ा है कि अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होगी, वैसे ही हर करस्पॉन्डिंग पॉइंट की अपेरेंट इमेज जो होगी वो स्लाइटली अबव दिखाई देगी, जिससे ये जो पेंसिल है इस पेंसिल की इमेज एक्चुअल इमेज से, एक्चुअल पेंसिल से थोड़ी सी डिफर है। तो यहाँ पे आप देखिए पेंसिल स्ट्रेट है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हर एक पॉइंट की करस्पॉन्डिंग अपेरेंट जो इमेज है वो रियल डेप्थ से थोड़ी सी ऊपर की ओर रेस कर रही होगी, तो हमें दिखाई देता है कि आधा पार्ट तो स्ट्रेट है, फिर जाकर के पेंसिल, भाई ये पेंसिल ऐसे चल रही और इमेज दिखाई ऐसे दे रही है, तो क्या होता है हमें लगता है कि पेंसिल बीच से बेंड हो गई है, जबकि एक्चुअली क्या है पानी में डालने से पेंसिल बेंड हो जाती है क्या, नहीं, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है। तो ऐसा अपीयर किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगर रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में पूछा जाए कि अपेरेंट डेप्थ और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो जितने फैक्टर्स पे म्यू डिपेंड करेगा उतने फैक्टर्स पे अपेरेंट डेप्थ डिपेंड करेगी। और ये वेल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एप्लीकेशन है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, और उसके बाद आपने देखा कि बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे ड्रमस्टिक वगैरह है वाटर में इमर्स करी तो किस तरह से बेंड होती है, उसका भी कौन सा रिफ्रैक्शन होता है। आगे के वीडियोस में हम कुछ और एप्लीकेशन समझेंगे रिफ्रैक्शन के, जिसमें से एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक अच्छा टॉपिक दे रखा है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ एक फिनोमेना पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वीडियो आप लोग देखिए, यहाँ तक जो मैंने रियल डेप्थ से क्वेश्चन कराए हैं उन पे बेस्ड और एग्जांपल्स करने की कोशिश करिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए, और नोट्स अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के नोट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।